खूब प्रेम से आप तोड़ो, आप शासक हो, हम तो सील लगावे वाले हैं और क्या कर सकते जितात रहे आपको हैं। ऐसे ही जिताओ तो कि आप हमारे मकान हाँ हाँ, हमने यही गिलाने वोट दी थी कि आप हमारा मकान तोड़वा दो, यही खुदाई थी वो। यही को दी थी और क्या और क्या। हाँ। है कि नहीं समस्या का। और दुनिया को आवास योजना का क्या है, सरकारी योजना आवास में हम लोग तो आवास ही मिटा रहे हैं। और जो बच्चे कारोबार से अपने लगे थे वो सब बेरोजगार हो गए। अब क्या करें हम लोग। कितने मकान टूट जाएंगे? वो यहाँ उस लाइन के पूरे ही जा रहे हैं। हाँ। कम से कम तकरीबन 50। अब गिनती में कितनी बताऊं मैं। अच्छा, तोड़ने हाँ, कल उनकी नोटिस में कल की तो है, यानी कल ही नोटिस दोपहर में आया और यानी उसमें जो लिखा है कि आ जाए यहाँ टूट जाएगा। कल 5 बजे नोटिस मिला दोपहर में। दोपहर में। हाँ, और उसी वही तारीख 24। हाँ, बिल्कुल बिना सर पैर वाले काम चल रहे हैं यहाँ पे। जब यहाँ पे ना हमारे यहाँ कोई बड़े बड़े कोई कारखाने हैं कि यहाँ से बड़े ट्रक डंपर निकलने हो तो आप उस हिसाब से रोड दे रहे हैं। आप छोटी रोड भी देंगे, रहना हम लोग को है, हम लोग जब कॉम्प्रोमाइज़ करने हर चीज़ में रेडी हैं, तो आप क्यों तोड़ रहे हैं मकान। सरकार के आगे बेबस है, लाचार है। बिल्कुल। कलेक्टर साहब अपने तरीके से बात करते हैं, हाँ। उनको मुखिया है शहर का, जिले का, समझाना चाहिए सब लोगों को। समझाने की जगह तोड़ने की बात कर रहे हैं। मुआवजा कुछ दे नहीं मुआवजा कुछ दे नहीं रहे, मिटावी का भी नहीं दे रहा। बिल मिटा मतलब प्रशासन मिटे है तो पैसा भी लें तो वहीं से मिटावी। अच्छा, हाँ, माने प्रशासन प्रशासन मिटाएगा तो पैसा भी आपसे वसूला जाएगा। बड़ा गजब है, माने गजब तो है ही। मतलब क्या करेंगे हम लोग, रोड पर बैठेंगे, धरना धरेंगे और जो कुछ होगा तो अपने आप को खत्म कर देंगे। और क्या करेंगे जब हमारी दुकानें नहीं बची, हमारे यहाँ कुछ नहीं बचा है तो हम क्या करेंगे। वो बहुत उम्र हो गई है, ऐसा जमाना देखा है आपने? नहीं देखा। नहीं देखा ना। हाँ, ये रामराज है क्या? नहीं है रामराज, हाँ, ये तो रावण राज। रावण राज। हाँ, इसे रामराज नहीं नहीं कहते। सागर का शानदार होटल, रॉयल पैलेस, स्विमिंग पूल, कोहिनूर रेस्टोरेंट, डायमंड बार के साथ एसी लग्जरी रूम, बैंक्वेट हॉल एवं कॉर्पोरेट जगत के लिए मीटिंग हॉल। तो अपने यादगार पलों को बनाएं और भी खूबसूरत होटल रॉयल पैलेस के साथ। हमारा पता है किला कोठी, राजघाट रोड, तिली, सागर, मध्य प्रदेश। बशीर बट ने लिखा है, लोग टूट जाते हैं एक मकान बनाने में और वो तरस भी नहीं खाते बस्तियां जलाने में। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के सागर के एक सड़क पर हैं जहां ब्रिज बन रहा है और तकरीबन 100 लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं। गजब का विकास हो रहा है, लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है ऐसे विकास के लिए जहां उनकी छाती पर जो है एक रोड बनाया जा रहा है, एक ब्रिज बनाया जा रहा है। बहुत मुश्किल से एक मकान बनाते हैं लोग, पूरी जिंदगी निकल जाती है और 5 मिनट में उसको तोड़ने का प्लान सरकार बनाती है। कुछ महिलाओं से हम मुखातिब होंगे। ये बमोरी रेंगुआ गांव है और 21 नंबर फाटक से ब्रिज बन रहा है। हम कुछ महिलाओं से भी बात करेंगे, यहाँ के बासिंदों से बात करेंगे कि आखिर समस्या क्या है, क्या समस्या है। ब्रिज बन रहा है, आप लोगों को ब्रिज बन रहा है तो हमारा घर तोड़ा जा रहा है पहली बात तो, और उसका कुछ मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। और हमारे यहाँ रजिस्ट्री है, वो बोल रहा है इसके लिए अतिक्रमण है, ये प्रकरण है, ये कैसे प्रकरण है, फिर कैसे इसका नक्शा और सब कुछ हो गया है। सरकारी काम पास किया जिसने भी, किसने बेची, किसने क्या किया। आज हमारे यहाँ मकान तोड़ने आ गए, सिर्फ एक दिन का माने हमारे लिए एक दिन का भी वो नहीं दिया कि माने इसमें आपको समय मिल जाए। आप बता रही थी कल से खाना ही नहीं खाया आपने। क्या करें, तो टेंशन है, कुछ भी बनाया भी नहीं। आज तो सुबह से हम लोग 9 बजे से बैठे हैं यहीं पर कि आ रहे हैं, कुछ करेंगे ये लोग। क्या किया, वो तो बोल के अपने चले गए। क्या किया, हम लोगों की कुछ सुनी ही नहीं है। SDM आए थे वो लोग, कुछ भी नहीं बोला। विधायक भी आए थे, बस बोल गए कि करके देखेंगे समझेंगे, चले गए। अभी कुछ भी नहीं बताया। आपकी बात हुई विधायक जी क्या? हाँ, वो बोल के गए कल नपाई करवाएंगे हम, तो फिर देखते हैं उसमें होगा कुछ हल समस्या का। और दुनिया को आवास योजना का क्या है, सरकारी योजना आवास में हम लोग तो आवास ही मिटा रहे हैं। और जो बच्चे कारोबार से अपने लगे थे वो सब बेरोजगार हो गए। अब क्या करें हम लोग। कितने मकान टूट जाएंगे? वो यहाँ उस लाइन के पूरे ही जा रहे हैं। कम से कम तकरीबन 50। अब गिनती में कितनी बताऊं मैं, लेकिन पूरे ही ले रहे हैं। वहाँ कॉलोनी फुल है और उसी तरफ से ले रहे हैं। टूट जाएंगे। हाँ, पूरे टूट रहे हैं। और आगे जब रेलवे गेट बंद कर रहे हैं तो फिर क्यों रोड बना रहे हैं उस पर। जब ब्रिज बन रहा है बाहर निकलने को, तो नीचे कौन से बाहर निकालना है इनको। क्या देखती हैं आप, मतलब अम्मा कब से रह रही हैं यहाँ पे? हमें 15 साल। 15 साल। हाँ,
अब मकान टूट जाएगा आपका, सरकार तोड़ रही मकान, कैसा लग रहा है? मकान टूटना चाहिए नहीं? दुख हो रहा है, मकान टूट रहा है तो हाँ नहीं टूटना चाहिए। 18 फुट 19 फुट जा रहा है। अच्छा, हाँ वहाँ गए से पूरा वो कल ही नोटिस आया, वो कल ही की तारीख दे दी। अच्छा तोड़ने? हाँ कल उनकी नोटिस में कल की तो है, यानी कल ही नोटिस दोपहर में आया और यानी उसमें जो लिखा है कि आ जाए हाँ टूट जाएगा। कल 5 बजे नोटिस मिला दोपहर में। दोपहर में? हाँ और उसी वही तारीख 24 यानी तो आया और उसी कोई टूटना है। ये किस तरह से देखते हैं? आज विधायक जी भी आए, बता रहे हैं कि वो कोशिश करेंगे, लगता है आपको कि मतलब ये नाइंसाफी हो रही है? नहीं, अब वो नाइंसाफी तो सीधी सीधी हो रही है, क्योंकि इसमें बात ये भी है भैया, हमने जब डाइवर्सन कराया इसका, तो डाइवर्सन उस टाइम होते थे 5 विभागों से अनुमति मिलती थी। आपने फिर अनुमति कैसे दे दी? पंचायत से भी नक्शा पास कराया, उसकी भी आपने अनुमति दे दी। और अभी 18 तारीख के पहले एक जो नक्शा हमारे पास है उसमें रोड की जो चौड़ाई बताई जा रही है 80 फीट, 18 के बाद तुमने उसको 100 फीट कर दिया। अभी मैंने बताया था उस पर भी ठाला मठोली चल रही है। मतलब वो तो शासन और प्रशासन दोनों की साठगांठ से ही काम हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उनको पता ना हो, सब चीज़ें उनके सामने हैं। उसके बाद भी लेकिन कर नहीं रहे हैं, करने को मतलब परेशान कर रहे हैं, करेंगे और करने की तलाश में इस टाइप का है वो तो पूरा। मतलब अब पूर्ण विश्वास के तरीके से भी अपन उस चीज़ को नहीं देख सकते। एक भ्रम जो है कि वो टूटा हुआ, आज सुबह 9 बजे से जितनी संख्या आप देख रहे हैं ये सब खड़े हुए हैं। और अभी आपने यहाँ देखा होगा कि ना मतलब इतनी नालायकी से काम कर रहे हैं लोग। यहाँ पे दरार आ चुकी है रोड पे, अगर वहाँ आपने देखा है अभी तो उस पर भी कोई भी ना कोई बड़ी घटना हो सकती है। अभी 3 दिन पहले यहाँ पे एक डंपर आधा लटक गया था, डेली कुछ ना कुछ हो रहा है, 3-3 घंटे वाहन जाम हो रहा है। मतलब बिल्कुल बिना सर पैर वाले काम चल रहे हैं यहाँ पे। जब यहाँ पे ना हमारे यहाँ कोई बड़े कोई कारखाने हैं कि यहाँ से बड़े ट्रक डंपर निकलने हो तो आप उस हिसाब से रोड दे रहे हैं। आप छोटी रोड भी देंगे, रहना हम लोग को है, हम लोग जब कॉम्प्रोमाइज़ करने हर चीज़ में रेडी हैं, तो आप क्यों तोड़ रहे हैं मकान? और जब रोड भी चल हाँ, और जब आप मकान तोड़ने थे तो आपको परमिशन नहीं देनी थी पहले। आज जैसे हमारी 2000 स्क्वायर फीट में ये बना हुआ, मैंने पिछले साल बनवाया है, कंप्लीट हुआ, पर आज आप तोड़ने के लिए दे रहे हैं। बल्कि हमारा 2000 स्क्वायर फीट की जगह है, रजिस्ट्री है, जिसपे हम 2000 से कम जगह पे भी कागज हैं। पूरी 2000 से भी हमने 3 फीट आगे छोड़ के चले, उसके बाद भी कागज हैं, उसके बाद भी आप यहाँ तक 11 फीट ले रहे हैं, 11 फीट तोड़ रहे हैं। पूरी सरासर नाइंसाफी है। और इनका 17 तारीख को इनने नोटिस बनाया, 24 तारीख को जो अंतिम तारीख थी उस पर इनने आके दिया। हम जिस विभाग में जाते हैं कोई भी चीज़ का प्रमाण लेने तो उस विभाग में ताले डाल दिए जाते हैं, 2 दिन 3 दिन के लिए घुमाते हैं। नोटिस ये है ना नोटिस, हम आपको दिखाते हैं। इस पे भी नोटिस में भी इनने प्रकरण बना दिया कि आप सीधी तो स्टे ले ही नहीं सकते आप। इनने पहले ही एक प्रकरण बना के रख दिया है। इसके लिए मैं कल तहसीलदार साहब के पास गया था और गांव के कई रहवासी भी गए थे मेरे साथ, लेकिन 20 से 25 लोग गए थे, उनने 2 दिन के लिए फिर टाल दिया। जी अब ये देखिए 696 वर्ग फीट, आज की डेट में लाखों की जमीन है वो, 696 वर्ग फीट पे आप जीरो मुआवजा दे रहे हैं, कोई मुआवजा नहीं दे रहे हैं। आप जमीन में बिल्कुल तोड़ाशाही कर रहे हैं, ना बिल्कुल तानाशाही चला रहे हैं, बिल्कुल शासन प्रशासन दोनों की तानाशाही चल रही है। उसमें आते हैं 2-2 3-3 घंटे परेशान करते हैं जबरन। अभी परसों 3 दिन पहले कलेक्टर साहब आए थे, उनकी नॉलेज में भी ये चीज़ दी थी, तो उनका सीधा कहना ये है कि आप तोड़ लो वरना हम तोड़ देंगे। ये किस प्रकार की है? मतलब कहीं कैसे भी जैसे तोड़ना आपको तोड़ो वरना हम पूरा तोड़ देंगे। ये अक्सर हमने एक लैंग्वेज सुनी है, हमने भी स्मार्ट सिटी के कई काम देखे हैं और यहाँ कई लोगों के जो है मकान टूटते हुए देखे हैं, जो सख्त लहजे में प्रशासन बात करता है कि तुम तोड़ लो 24 घंटे में, नहीं तो हम मकान बुलडोजर ला के तोड़ देंगे। अजीब और गरीब ये गुंडागर्दी रंगदारी है प्रशासन की। हम तो ये कहेंगे कि अगर किसी का मकान है, अगर वो कंप्रोमाइज़ कर रहा है तो इस इलाके में अगर 100 फीट छोटी रोड बन जाएगी तो उससे क्या नुकसान हो जाएगा। और ब्रिज बाकायदा जो बड़े वाहनों के लिए वो बनेगा। अगर यहीं के बासिंदों के लिए रोड बना रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, तो उनका कहना है कि हम जब हमारे लिए जो उपयोगी सड़क है वो छोटी कर दो। इतनी बात प्रशासन मानने के लिए तैयार नहीं। आप क्या समझते, किस तरह की नाइंसाफी है? अब भी ठीक है जो सोचा है भाई, हमारे मित्र ने जो बोला है वो चीज़ सही है, उससे हम सहमत हैं, सभी लोग मोहल्ले के सहमत हैं। क्योंकि 50 लोगों के मकान जा रहे हैं। एक चीज और भैया, हमारा कहना इनसे ये है कि आप हमारा 11 फीट नहीं, हमारा पूरा 40 बाय 50 है, आप पूरा मिटा दो, लेकिन हमारे लिए पूरा ज्यों की तो दूसरी जगह बना के दो। क्योंकि कुछ लोग इसमें ऐसे हैं जिनका 30 फीट का गहराई है और 20 फीट आप तोड़ रहे हो, 10 फीट का क्या करेंगे? मंदिर तो बना नहीं पाएंगे वो 10 फीट में। वो भी ले जाए, वही हम चाहते ना, आप ले जाओ पूरा, फिर हमें उसका भी कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर तोड़ रहे हो आप तो फिर पूरा तोड़ो।
ये नहीं कि आपने आगे से तोड़ दिया कि हम ना रह पा रहे हैं और ना देख रहे हैं, ना देख पा रहे हैं, ना दिखा पा रहे हैं। इस टाइप की कंडीशन में फंसा दिया है इन्होंने। हम बार बार कहते हैं कि तालाब है जो सागर की जो लाखा बंजारा झील है, उसके बाजू से जो किनारे से कुछ मकान बने हैं, कुछ नेताओं के हैं, एक संघ कार्यालय है, और इनकी औकात नहीं है कि कोई माई का लाल है तो उन का अतिक्रमण तोड़े। हम तो एसडीएम से कहेंगे कि अगर आप में दम हो तो वो अतिक्रमण आप हटाएं। अगर वो अतिक्रमण नहीं हटा सकते तो फिर यहाँ रंगदारी नहीं चलेगी और ना ही आपकी ये प्रशासन की तानाशाही चलेगी। फिलहाल हम और कुछ लोगों से, दादा क्या नाम है आपका? चूरामन साहू। कब से रह रहे हैं आप? हम तो इधर बचपन ही से मान के चलो। बचपन ही से। कितना दुख हुई है आपको मकान तोड़ दें आपके? जा तो आप खुद समझ लो, क्या तुम्हारा सुख हो रहा हो तो हमारा आनंद दुख हो रहा हो, तो आपको आनंद आ रहा हो, ये बात नहीं अच्छो लगे खूब प्रेम से आप तोड़ो, आप शासक हो, हम तो सील लगावे वाले हैं और क्या कर सकते। जिताते रहे आपको हैं? ऐसे ही जिताओ तो कि आप हमारे मकान। हाँ हाँ, हमने यही गिला वोट दी थी कि आप हमारा मकान तोड़वा दीजिए, यही खुदाई थी वो, यही खुदाई थी और क्या और क्या। हाँ। मैंने आपने आप हाँ हमें ऐसी मालूम होती या पहले मालूम हो तो हम वोट ही करते हुए न जाती। हम लोग के पास दोबारा व्यवस्था नहीं है कि हम दोबारा बना सकें और खरीद सकें। जो दादा लोग ने बना के दिया है, 22 सालों के हम लोग को यहाँ रहते, और ऐसे लूट से रहे हैं। सरकार लूट भी भई है कि बताओ जनता किससे कहने को जाए। बताओ रोड बने थे तो घर में पानी जाने लगा था, तो अभी काम करवाए आए, कमरे ऊंचे करवाए, अब फिर तोड़ देंगे तो फिर कहाँ रहेंगे? अकेले किचन पर बस बच रही है आपकी। हाँ, कहाँ जाए हम आपकी लोग? किचन पर बच रहे, बस सब तोड़ रहे। हाँ, आगे से इतना 15 फीट जा रहा है, तो उसके बाद किचन आ रही, पीछे हम लोग ने बनाया नहीं है, आगे से ही बना था। अब जो पहले मालूम था कि सरकारी है कि प्राइवेट है, क्या है, अपन ने रजिस्ट्री की ना आपने? अपन को तो मालूम है कि डाइवर्सन है, प्राइवेट जगह अपन ने खुद खरीदी है ना, इतने बरसों से रह रहे हैं, जब किसी को कोई आपत्ति नहीं, कोई आपत्ति नहीं थी। अब सड़क बनने लगी तो सड़क को से भी टैक्स वसूल रहे 20 हाँ, 20 साल से हम लोग दे रहे हैं। 20 साल में इनको याद नहीं है कि ये सरकारी जगह उनकी है, ले ही रहे हैं। बिल्कुल पर्ची कटती है पंचायत की डायवर्सन शुल्क भर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं बिजली विभाग से जो हमारा मीटर लगा वो भी भर रहे हैं। इतने दिन में आते कहते कि भैया सरकारी है, उठो, तो हम भग जाते, लेकिन तुम चढ़ी चोट पे आके कहने लगो सरासर गुंडियाई बता रहे हो। ये चीजें थोड़ी बिल्कुल भी जायज नहीं है। बिल्कुल जायज नहीं। क्यों, कैसे देखते हैं आप? मतलब हम तो सर देख रहे हैं, हमने तो पूरे कागज जितना प्लाट लिया उसको छोड़ के बनाया 5 फुट, इसके बाद हमारा 19 फुट जा रहा है। तो अब हमने कैसे बनवाया ये तो हम जानते हैं। कम 48 फुट है चौड़ाई और 19 फुट बता रहे कि गिरेगा, वो पूरे में हमारा गल्ला भरा, वो तत्काल गिरेगा, जेबीसी आएगी। वो तो ये हाँ, कि आपको सोते ही में गिरा देंगे, सोते ही में गिरा देंगे। धमकी कलेक्टर साहब ने कही कि आप सरकारी में कब्जा करें। हमने डायवर्सन करवाया, एसडीओ के जैसे पास भाव, पीडब्ल्यूडी की लिखत दी, बिजली विभाग की दी, पंचायत की दी, सब जगह की लिखत है, और डायवर्सन भाव, पास भाव और मुआवजा भरो। मुआवजा तो मिल नहीं रहा है इस जगह का। नहीं तो क्यों नहीं मिलेगा है कि प्रशासन की बिल्कुल तानाशाही चलेगी क्या? हमने अब हम लीगल है, अपनी जगह पे लीगल है, कहीं से कहीं तक कुछ नहीं है। जो जगह थी हमारी है, रजिस्ट्री हुई, डायवर्सन हुआ, सारी जितनी भी प्रशासन की जो मंजूरी होती वो भी मैंने ली। क्या ऐसा होना चाहिए? मैंने एक दिन में नोटिस आया, दूसरे दिन नहीं, एक दिन में नोटिस नहीं है, 4 बजे नोटिस दिया, 24 तारीख को तोड़ने के आदेश दिए। बड़ा गजब काम चल रहा है, जो एक दिन में ही सब कुछ। आप हमारे साथ हमारी दुकान पे चलिए, ठेकेदार देखो आप कैसे लगाए हैं, और उसके बाद हमने कट्टी ला दी। ठेकेदार बोलने लगा वो ऐसे ही सरकारी काम चलता है, आपको जिससे कंप्लेंट करने कर दीजिए, आप चलिए 5 मिनट, वो है हमारी दुकान आ गई गल्ले की, 5 मिनट आप देखिए वहाँ पर। आज 1 महीना हो गया, 1 महीना से वैसे ही पूरे रास्ता भी नहीं देता आप निकलने के लिए, कट्टियाँ गदा पे लादने पड़ रही हमारे लाने बाहर से। अब बताइए बंद करें हम? 1 महीना से दुकान खोल नहीं पा रहे। आप चलिए 5 मिनट देखिए, वो है दुकान हमारी। देखते हैं हम 5 मिनट आगे कितना नाइंसाफी देखते हैं। नाइंसाफी तो बहुत हो रही साहब। अरे ऐसा काम करना चाहिए कि पब्लिक को भी नुकसान ना हो और आपका भी काम हो। आपने लिखा पढ़ी तो सारी करा ली और आप टैक्स भी पूरे ले रहे हैं, या तो फिर उसकी लिखा पढ़ी नहीं होना चाहिए
उसके ये रिकॉर्ड जो 80 साल 100 साल पुराना है, तो ये रिकॉर्ड में है, तो फिर लिखा पढ़ी कैसी होगी उसकी? अब जब लिखा पढ़ी हो गई है तो फिर ये तोड़ फोड़ क्यों हो रही है? ये नहीं होना चाहिए, या फिर उसका मुआवजा देना चाहिए। आप 100 साल की बता रहे हो, ये 100 फुट का रोड है, जब हम लिखा पढ़ी करने तो ये कहले 40 फुट 20 से छोड़ के बनाओ, इधर उस पट्टी में भी 40 फुट छोड़ के बनाओ। तो हम लोगों ने 3-3 4-4 फुट छोड़ के बनाया। अब लेकिन क्या हो रहा है कि वो सब तोड़ रहे हैं, मकान टूट जाएंगे सभी के। हमारे हिसाब से तो कहना यही रहेगा कि कुछ ऐसा काम किया जाए कि जनता को नुकसान ना हो। बार बार यही कहा जाएगा कि कुछ इस प्रकार का रास्ता निकाला जाए कि हमारे नुकसान ना हो, हमारे मोहल्ले के कोई नुकसान ना हो हमारा। दादा, आप क्या देखते हैं किस तरह से, मतलब आप तो कितने वक्त से रह रहे हैं पर? 20 साल हो गए। 20 साल तो बड़ी दिक्कत में मकान बनाता है आदमी, बड़ी तो दिक्कत होती है। सामने तोड़ा जाए तो कितना दुख होगा? क्या कर सकते बताइए आप? गवर्नमेंट अपनी मानने तैयार नहीं है, दुख है। अब जो भी होगा देखेंगे, क्या कर सकते। सरकार के आगे विवश है, लाचार है। बिल्कुल। कलेक्टर साहब अपने तरीके से बात करते हैं। हाँ। उनको मुखिया है शहर का, जिले का, समझाना चाहिए सब लोगों को। समझाने की जगह तोड़ने की बात कर रहे हैं। किसी एक लेखक ने बड़ी एक अच्छी लाइन लिखी थी, उसका जो हेडिंग था उसमें लिखा था कि ये हस्तिनापुर है। इस पूरी लाइन में सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये हस्तिनापुर है, यानी ऐसा राजा जो न सुनता है न उसको दिखाई देता है। शायद यही सिस्टम बदस्तूर सागर में जारी है। कल हमने एक मंदिर की खबर दिखाई थी, भगवान भोलेनाथ और शारदा मंदिर का जो मंदिर था, उसमें स्मार्ट सिटी ये बोल के आई कि दीवाल, जो परिक्रमा की दीवाल है, वो हम जो गिराएंगे उससे पहले उसके आगे एक दीवाल बनाएंगे। तो ये लोग भगवान तक से जब झूठ बोल सकते हैं, उनसे बेईमानी कर सकते हैं, तो फिर बमोरी रेंगवा गांव के क्या लोगों की क्या बिसात है? तो इस तरह का सिस्टम है। यहाँ के कलेक्टर को सोचना चाहिए, और यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ के जो मंत्री हैं और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, उनको भी सोचना चाहिए। बहुत मेहनत से एक आदमी अपनी खून पसीने की कमाई से मकान बनाता है, और अगर आप 24 घंटे में वो मकान ढहा देते हैं तो इससे बड़ा पाप शायद आप कोई और दूसरा कर नहीं रहे। मुआवजा आप दे नहीं रहे, लोगों की ज़मीन छीन रहे हैं। ऐसा किस काम का विकास? बुनियादी सुविधाओं के नाम पर जीरो है सागर। कहने को बहुत कुछ है सागर में, कहने को, बात करने को बहुत कुछ है सागर में, विकास के नाम पर ज़िरह करने को बहुत कुछ है सागर में। हम तो ये कहेंगे कि स्मार्ट सिटी ऐसे नहीं बनती, लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। आप कम से कम यहाँ 1000 लोगों के जो है रोज़गार छीनने का जो है प्रयास कर रहे हैं, जिससे लोग भुखमरी की कगार पर आएंगे। यहाँ धंधे चौपट हो जाएंगे, लोगों के रोज़गार छिन जाएंगे। ये तमाम चीज़ें विकास के दायरे में तो कम से कम नहीं आती। अगर एक सड़क बनती है तो सड़क से 100 लोगों को फ़ायदा होता है, लेकिन ऐसी कैसी सड़क बन रही है जहाँ 100 परिवार टूट गए? लगता है आपको कि 50-100 परिवार भुखमरी की कगार पे आ जाए? जी, 100-200 आदमी बिल्कुल रोड पे ही आ गए, क्योंकि पूरी दुकानदारी थी ना। 40-50 घर में सब दुकान बनाए थे आगे, पूरी दुकानें टूट रही, सबके धंधे दुकान बंद हो रही, सब हो रही। मुआवजा कुछ दे नहीं, मुआवजा कुछ दे नहीं रहे, मिटावी का भी नहीं दे रहा। बिल मिटा, मतलब प्रशासन मिटे है तो पैसा भी लें तो वहीं से मिटावी। अच्छा, हाँ, माने प्रशासन मिटाएगा तो पैसा भी आपसे वसूला जाएगा। बड़ा गजब है, माने गजब तो है ही। माने एक नई बात सामने आई कि प्रशासन अगर इनके मकानों पर बुलडोजर चलाएगा तो पैसे भी इनसे वसूलेगा। बड़ी गजब नाइंसाफी है। और हम कुछ महिलाओं से करेंगे, जैसे आपके मकान टूट जाते हैं फिर क्या करोगी आप? मतलब क्या करेंगे? हम लोग रोड पर बैठेंगे, धरना धरेंगे, और जो कुछ होगा तो अपने आप को खत्म कर देंगे। और क्या करेंगे? जब हमारी दुकानें नहीं बची, हमारे यहाँ कुछ नहीं बचा है, तो हम क्या करेंगे? और बैठेंगे तो घर में अकेले, कोई रास्ता ही नहीं बचा है हम लोगों के लिए। भाई जब बर्बाद हो जाए आदमी तो आत्महत्या करेगा, और क्या करेगा भाई? कुछ बचेगा ही नहीं। जो कुछ था तो सब मकान में लगा दिया, अब क्या है? अम्मा, आपकी बहुत उम्र हो गई है, ऐसा जमाना देखा है आपने? नहीं देखा। नहीं देखा ना? हाँ। ये रामराज है क्या? नहीं है रामराज। हाँ।
ये तो रावण राज। रावण राज। हाँ, इसे रामराज नहीं नहीं कहते। लगता है कितनी नाइंसाफी हो रही। बहुत हो रही है। मैंने भी तो देखो 10 साल से दुकान करी थी, लेकिन आज मैंने भी खाली करी है। दिन भर होगा उन्हें नहाया। कपड़े की दुकान थी मेरी भी इधर रोड पे, लेकिन मैंने भी खाली करी है। क्या करें? ये बोल तो रहे, कह रहे ऐसे बोल रहे कि टूटेगी। मैं तो किराए से ले रखी थी, लेकिन फिर भी दुख होता है बहुत। मेरा भी बिजनेस जा रहा है ना, तो अच्छा नहीं लगता है। मैं भी कि छोटी कर ले जो भी हो रोड, और लेकिन सब दुनिया का सबका धंधा जा रहा है, सबका सही नहीं है। ये बहुत नाइंसाफी है। तो फिलहाल हम बमोरी रेंगोआ में थे और यही प्रशासन से अपील है, दरख्वास्त है कि कम से कम इन कुछ जो रोड सड़क है बाकी आगे आप चौड़ी कर देना, लेकिन कुछ हिस्से में तकरीबन आपको 300 या आधा किलोमीटर की सड़क जो है वो अगर आप छोटी भी करके चलें तो लोगों का काम भी बच जाएगा। ये एग्री भी हो जाएंगे उसके लिए, मकान भी नहीं टूटेंगे, काम भी चल जाएगा और जो है आपसे गुस्सा भी जो है पब्लिक है वो भी नाराज़गी भी नहीं रहेगी, इनका काम भी चल जाएगा। क्योंकि बड़े वाहन जो बाहर जाएंगे जिनके लिए आप व्यवस्था कर रहे हैं वो ब्रिज से निकलेंगे, इनके मकानों के लिए अगर आप सड़क बना रहे हो तो छोटी बना दो, कोई दिक्कत नहीं, इनके लिए कोई दिक्कत नहीं, तो फिर आपके लिए कौन सी परेशानी। हम ये कहेंगे फिर कि पहले शहर की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए पहले आपको प्लान बनाना था कि प्लान बना के कौन सी जगह क्या फिट होती है। हालांकि विकास थोपा नहीं जाता, लेकिन विकास यहाँ थोपा जा रहा है कि हम जो है ऐसा विकास देंगे आपको जिससे आपको फायदा नहीं नुकसान ही होगी। लगता है क्या पूरे अट्ट काम हो रहा है जल्दबाजी में। ये बस स्टैंड की उन्होंने पूरा तमाशा बना के रख दिया, वही प्रक्रिया यहाँ की कर रहे हैं। यहाँ भी वाहन नहीं दिखाएंगे, इंसान ही दिखाएंगे, हम लोग ही बिस्तर डाले हुए बाहर दिखेंगे, क्योंकि घर में जगह तो बचेगी नहीं और ये देने को रेडी नहीं है। उससे अच्छा तो ये तेल दे दें 5-5 लीटर सबके घर में, तो सब ऊपर डाल के खत्म करें बातचीत कहानी। क्योंकि जब घर तोड़ रहे हो आप सब खत्म कर दो, आदमी ही खत्म कर दो ना रहेगा आवाज ना बजेगी बांसुरी। उनको बहुत समस्या हो रही है इस चीज से, क्योंकि जब हम लोग हर चीज मानने रेडी हैं भैया, तो आपको क्या समस्या है। मैं बार बार एक चीज कहता हूं कि जब जुल्म होता है, जब तानाशाही होती है, तो एक किसी ने बड़ा अच्छा शेर लिखा है कि जुल्म की कोई परवाज नहीं होती, नेकी से बदी की मुमताज नहीं होती, और जुल्म करने वाले लोगों को समझ जाओ, शायद ईश्वर की लाठी की आवाज नहीं होती। ब्रह्मोत्तर दुबे, सागर एक्सप्रेस न्यूज बमोरी। यस पैलेस रिसोर्ट एंड मीरा मैरिज गार्डन 1 अप्रैल से आपकी सेवा में हाजिर, जहां आपको मिलेगा स्वादिष्ट भोजन के साथ फैमिली केबिन रूम, परिणय हॉल, रेस्टोरेंट, किटी पार्टी एवं बर्थडे पार्टी के लिए आज ही संपर्क करें। सैमराबाग, रानी दुर्गावती बाड़, नंबर 1, 4 लाइन लिंक रोड, मकरोनिया, सागर।